सो वी हैव विद अस डॉक्टर आदिल नजम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सभी ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात कभी भी वैसे तो ठीक नहीं थे, लेकिन अरसा दराज से ऐसा चला आ रहा है, और आजकल क्या तब्दीली आई आपको लगता है हालात व वाक़यात में कि दिलचस्पी इतनी बढ़ गई और यहाँ तक नौबत आ गई जिस जहाँ पे आई हुई है? जी बिल्कुल दुरुस्त कि ये एक लंबी कहानी है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ हो गया ईरान में कि जिसकी वजह से अमेरिका कूद पड़ा, या ये जो कशीदगी और दोनों तरफ है, ईरान के लिए अमेरिका और अमेरिका के लिए ईरान, जो है वो एक विस्टल चैलेंज है, तकरीबन जैसे आप भारत और पाकिस्तान समझ लें, उससे भी कहीं ज़्यादा। और ये बहुत अरसे से है, सर्टनली शाह ईरान के बाद से, जब से इस्लामिक गवर्नमेंट आई ईरान में तब से। तो एक तो रीज़न ये खुद ही है कि वाई इज़ दिस हैपनिंग नाउ। इसका एक रीज़न ये है कि इतनी बड़ी कशीदगी है और अमेरिका के लिए इतना अहम है कि इस रजीम को चेंज कर ले, क्योंकि ये रजीम उनको याद दिलाती है उनकी एग्जिट को एक तरह से। तो ये बजाते खुद एक रीज़न है, और हमेशा जब भी ईरान में कुछ होगा उसको अमेरिका देखेंगे कि उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ जो है वो रीज़न डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी। एक तो आपने वेनेजुएला में देखा कि उनको अब एक वो जो हल्लाशेरी भी मिल गई, एक सेंस ऑफ सक्सेस मिल गई कि जी मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरी इतनी पावर है। उससे पहले उन्होंने ईरान पे अटैक किया, उसका कोई रिएक्शन दुनिया से नहीं आया। सो ही इज़ फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और कॉन्फिडेंट के अलावा जो उनका वो एक ग्लोबल पर्सोना बनाना चाह रहे हैं कि मैं बड़े मसले हल कर सकता हूँ, और उनके नज़र में, अमेरिका की नज़र में, ईरान की रजीम चेंज दुनिया के सबसे बड़े मसलों में से। वो बेसिकली मशरिक़ वस्ता हल करने के बाद अगर कोई गोल है तो वो ये है कि ईरान में जो है इस रजीम को ख़त्म किया जाए। तो उस तरह से ही थिंक्स कि हियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका जो 30 मार खान वाला आइडिया है उसमें एक और नॉच मिल जाता है ना, कि मैंने इतनी जंगें ख़त्म की और मैंने तो ईरान में भी चेंज कर दिया जो मुझसे पहले कोई नहीं कर सका गोल के हिसाब से। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, वो नेतन्याहू। ये जंग ट्रंप की है तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नेतन्याहू और इज़राइल की। और अगर आप देखें पिछले साल में सबसे ज़्यादा मुलाकातें किसकी हुई ट्रंप से? नेतन्याहू की हुई। ही हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड एट मैनिपुलेटिंग डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप साहब यकीनन कान के कच्चे हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ नेतन्याहू हैज़ बीन एबल टू परसुएड हिम कि उनका जो गोल्स हैं, उसको ट्रंप एम्प्लीफाई करें। और यहाँ हम यही देख रहे हैं, ना सिर्फ ईरान में, पूरे मशरिक़ वस्ता में आप कर भी रहे हैं नेतन्याहू के गोल्स। डॉक्टर आदिल नजम, यही तो सारी सवाल ये भी तो है कि क्यों? क्योंकि ये तो जंगें ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब ये पूरे खित्ते में इतना अनरेस्ट अगर इनकी मुदाखलत से हो जाए तो वो तो इट नेगेट्स द होल आइडिया। ये बताएं कि अब ट्रंप साहब के इरादे जो भी हों, उन पर अमल के लिए उन्हें मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों की मदद, अपने अड्डे वगैरह चाहिए होंगे। ईरान के खिलाफ ऐसी बराह रास्त कार्रवाई में किसी मुल्क का यूं शरीक होना, ये इट डजंट लुक पॉसिबल। मतलब ये इतना आसान नहीं होगा, और ख़ासतौर पर चाइना और रशिया तो ऑलरेडी वॉर्न कर रहे हैं अगेंस्ट इट। तो फिर ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मतलब क्या ऑप्शंस हैं उनके पास भी? आपका सवाल अच्छा है, बट आई होप ऐसा ही होता। मेरे ख्याल में ऐसा है नहीं, ट्रंप साहब की नज़र में कम से कम नहीं है। आई डोंट थिंक कि ही थिंक्स कि उनको किसी और की मदद की ज़रूरत है। देखिए ना, उनके जहन में तो ये है कि मैंने जब करना था तो मैंने अमेरिका से मिसाइल भेजा और उसने जाके ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में। तो उनका तो जोम ही ये है कि मैं और मेरे पास जो अमेरिकन कुव्वत है फौजी, वो इतनी बड़ी है कि नाउ आई डोंट नीड एनीवन। इसलिए तो कहते हैं मुझे इंटरनेशनल लॉ की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बस वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो एक तो इसका जवाब ये है कि आई डोंट थिंक ही सीज इट लाइक दैट। हम चाहे स्ट्रेटेजिक उसका रीज़न बना लें, लेकिन उनकी नज़र में ही कैन एंड विल डू व्हाट ही वांट्स टू डू। और दूसरी चीज़ ये कि इन अ वे जो उनको सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है किसी की, या जिसकी इंटेलिजेंस की, जिसकी टेक्नोलॉजी की, जिसकी स्पाइज ऑन द ग्राउंड की, वो इजराइल है, और वो क्लियरली उनके साथ है। सो आई डू नॉट थिंक कि ट्रंप साहब के जहन में ही फील्स हैंडीकैप्ड अबाउट दिस व्हाट्सएवर। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल में कर तो वो काफ़ी कुछ सकते हैं। देखिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड प्रोबेबली नॉट। हवाई हमले, अटैक प्रोबेबली ईजिली डन। इजराइल ने ये साबित कर दिया है पिछले साल में कई बार कि वो जहाँ चाहता है, जिस वक्त चाहता है, वो कर सकता है। उसके पास वो एबिलिटी है, और ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको उस तरह रोक सके। लेकिन और भी इसके अलावा चीज़ें ना, हमने पिछले साल में जो टारगेटेड असैसिनेशंस देखी,
हमने जो टेक्नोलॉजी का यूज़ देखा, पैलेंटियर जैसी टेक्नोलॉजी, पैलेंटियर मेरे ख्याल में सबसे एक खौफनाक कंपनी है इस वक्त दुनिया की, उसके हवाले से और दूसरों के हवाले से कि किसी का फ़ोन फट जाना, किसी के पास आपकी ऐसी एआई इंफॉर्मेशन होनी कि आप किसी लीडर को निकाल सकें, तो उस तरह भी कर सकता है। और अगर गोल जो है रजीम चेंज का सिर्फ ये नहीं है कि रजीम ही बदल जाए और शाह ईरान जैसा कोई जो है वहाँ आ जाए, जो मेरे ख्याल में नहीं होगा, लेकिन चेंज ये है कि इस रजीम को वीकन करते जाओ और इसके अंदर ही अगर रजीम के अंदर से भी कोई चेंज होती है तो हर तब्दीली के बाद एक वीकनिंग भी तो होती है ना, एक नया लर्निंग कर्व भी होता है। तो उस लिहाज से देयर इज द एबिलिटी टू प्रोबेबली मैनेज इनफ। सादुल नजम, जो आपने बात की है ना बूट्स ऑन द ग्राउंड, और आपको लग रहा है ये नहीं होगा, तो इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है। अब तो हमने देख लिया है, इनफैक्ट इफ़ एनीथिंग तो ये तो काम मज़ीद ख़राब हो जाता है। इनसाइड अमेरिका ये पसंद नहीं आएगा कि हमारे जो फौजी हैं वो उधर क्या कर रहे हैं, एंड दे डोंट नीड टू। बट जो करना चाहें वो, जो अचीव करना चाहते हैं वो कर लेते हैं।